अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, इमर्जेंट का मतलब होता है उभरती हुई, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ उभरती हुई खसूसियात। इन ऑर्गेनिजम्स जानदारों में द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल, कंपोनेंट का मतलब होता है जुज़ू, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हर लेवल पे डू नॉट वर्क सोलोली, कि वो अकेले काम नहीं करते। इंस्टीड दे इंटरेक्ट, इसकी बजाय कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ड्यू टू देयर इंटरेक्शन की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शंस, वो नए फंक्शंस क्रिएट करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, यानी उभरती हुई खसूसियात। दीज इंक्लूड द एबिलिटीज़, इनमें वो एबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी हायर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें होती हैं, बट आर नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, लेकिन जो इनफरादी तौर पर जो एक जुज़ू होता है, एक कंपोनेंट होता है, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होती। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या जिसमें बहुत से जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो मिल के काम करेंगे, तो उनके लिए पॉसिबल है। फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की। मैं लोअर लेवल्स में एक हायर लेवल, लोअर लेवल से हमारे पास हायर लेवल बनते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम ऑर्गेनेली टू सेल। इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, इसी तरह हर जो ऑर्गेनेली है उसका एक अपना अपना फंक्शन होता है। हाउएवर, ताहम व्हेन दीज ऑर्गेनेलीज इंटरेक्ट विद इन अ सेल, जब ये सारी ऑर्गेनेलीज इंट्रैक्शन करती हैं किसमें, एक सेल में, दे क्रिएट अ कम्प्लेक्स सिस्टम, तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम बना देती हैं, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट, जो कैपेबल होते हैं ताकि कैरी आउट कर सकें वेरियस सेलुलर प्रोसेस, जो सेलुलर प्रोसेस हैं उनको, जैसे कि सेल की डिवीजन हो गई, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, यानी प्रोटीन का बनना या तैयारी, यानी एनर्जी प्रोडक्शन और तवानाई का बनना। ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनेली टू सेल्स। इसी तरह फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, इंडिविजुअल सेल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी, के जो इनफरादी तौर पे ये सेल्स होते हैं उनमें ये खसूसियात नहीं होती, दैट आर प्रेजेंट इन द टिश्यू, जो कि टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, विच दे मेक, जो वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स कंबाइन, मसल सेल्स मिलती हैं टू फॉर्म मसल टिश्यू को बनाने के लिए, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सिकुड़ते हैं, एंड जनरेट फोर्स, और फोर्स या तवानाई पैदा करते हैं। फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, एन ऑर्गन परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शन, एक जो ऑर्गन होता है वो बहुत से कम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इंडिविजुअल टिश्यू कैन नॉट परफॉर्म, जो कि एक जो इंडिविजुअल तौर पे जो टिश्यू है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस टिश्यू, अब जो हमारा दिल है वो बहुत से टिश्यू से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारे पास मसल टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, या एपिथेलियल टिश्यू। The coordinated interaction of these tissues allow the heart to pump blood throughout the body, जब इंट्रैक्शन होता है इनके मेल जोल से, हमारे पास ये टिश्यू अलाउ करते हैं हमारे दिल को कि वो पंप करे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। अब क्योंकि हमारा दिल बहुत से टिश्यू से बना है, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी मसल, कनेक्टिव, तो अगर ये मिल के काम नहीं करेंगे तो हमारा दिल पंप नहीं करेगा। तो हार्ट है तो हमारे पास एक ऑर्गन, लेकिन उसमें टिश्यूज़ हैं, जब वो टिश्यूज़ सब कंबाइन होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और काम करेंगे, तब एक ऑर्गन फुली तरीके से परफॉर्म करेगा और वो अच्छा चलेगा। फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, बहुत से जो ऑर्गन्स होते हैं इकट्ठे काम करते हैं, फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, विच कैरी आउट वाइटल फंक्शन, जो कि अहम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्पोज ऑफ ऑर्गन लाइक द माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। अब जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम-ए हज़ाम, अब सिस्टम तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन वो हमारे बहुत से ऑर्गन से मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना है, लाइक जैसे माउथ हो गया, ईसोफिगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर, ये सारे ऑर्गन जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन सब ऑर्गन से मिलकर बने हैं। दीज इंडिविजुअल ऑर्गन कैन नॉट डाइजेस्ट फूड, ये जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं, लाइक माउथ हमारा फूड को डाइजेस्ट तो नहीं ना कर सकता, माउथ से तो हम फूड ले के जाते हैं, देन वो हमारे ईसोफिगस में जाते हैं, देन स्टमक में जाते हैं, देन वहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो यानी सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये अकेले तो हमारे ऑर्गन डाइजेस्ट नहीं कर सकते फूड को, बट द कोऑर्डिनेटेड एक्शन, बट लेकिन जब ये मिल के काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ,
कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स इनेबल द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इनके जब मिलजुल के कोऑर्डिनेट करने की वजह से क्या होता है ऑर्गन्स के कि हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। आगे फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ब्रिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो इंट्रैक्शन होता है जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स का, उससे हमारे पास उभरती हुई खसूसियात आती हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस हो गया, हमारे पास थिंकिंग सोचना हो गया, एबिलिटी टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, कोई भी माहौल है तो उसमें कैसे हम लोगों ने ढलना है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उस माहौल के मुताबिक कैसे एडजस्ट होना है, तो वो वाली एबिलिटी। दीज कम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम। ये जो सारे बिहेवियर्स होते हैं ये किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम में नहीं होते, बट अराइज फ्रॉम देयर कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन, बल्कि ये तब होते हैं जब सारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं। ये हमारे पास था नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आ गई होगी।